वन नेशन वन इलेक्शन नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये आखिर है क्या और हर कोई इस पर इतना शोर क्यों मचा रहा है? चिल करो, मैं सब कुछ फुल ऑन आसान और मजेदार तरीके से समझाता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब है सीधे सीधे पूरे इंडिया में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही बार में हो जाएंगे। अभी तो हर साल किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन होते रहते हैं, मतलब इलेक्शन फीवर 24/7 चलता है। इमेजिन करो, हर 5 साल में बस एक ही बार वोटिंग, फिर मजे। लेकिन यह आइडिया नया नहीं है। पहले 1952 से 1967 तक इंडिया में यह फॉर्मूला अपनाया गया था, पर फिर सब गड़बड़ हो गया। 1968 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं डिसॉल्व कर दी गई, फिर 1970 में लोकसभा भी डिसॉल्व हो गई। तब से ये एक साथ चुनाव का सिस्टम टूट सा गया। अब बीजेपी इसे वापस लाना चाहती है। 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई थी। मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात शुरू कर दी गई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि अगर देश में एक ही वक्त पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगाने की वजह से डेवलपमेंट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। इसके बाद 2019 में पहली बार ऑफिशियल तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों के साथ एक बैठक बुलाई, जिसमें इस मसले पर डिस्कस किया गया। कई पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर विरोध भी दर्ज कराया। विपक्ष भले ही वन नेशन वन इलेक्शन का लगातार विरोध करता रहा, लेकिन सरकार स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ती गई। सितंबर 2023 को मोदी सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया। इस कमेटी का चेयरमैन फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को बनाया गया। कमेटी ने 14 मार्च 2024 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अपनी 18,626 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट कर दी। उसके बाद अब यह खबर आ रही है कि मोदी कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है, यानी जल्द ही वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड बिल पार्लियामेंट में आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी को इससे क्या फायदा होगा? अरे भाई, खर्च बचता है। सोचो, सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। और एक और फायदा, बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा, मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पॉज बटन नहीं दबेगा। पर यह इतना आसान भी नहीं है दोस्त। संविधान में कई बड़े अमेंडमेंट्स, कुछ कानूनों में बदलाव और कई स्टेट की रजामंदी के बाद यह सब कुछ हो पाएगा। विपक्ष इसमें कह रहा है कि यह फेडरल सिस्टम के लिए खतरा है, लेकिन सरकार लगातार इस पर कदम आगे बढ़ाते जा रही है। बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है, इसे आप इस फैक्ट से और अच्छे से समझ पाएंगे। आईडीएफसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि अगर चुनाव एक साथ हुए तो 77% वोटर्स लोकसभा और विधानसभा को एक ही पार्टी को वोट देंगे। मतलब स्टेट वाले इश्यूज पर नेशनल इश्यूज का शेडो पड़ सकता है। वहीं अपोजिशन का तर्क यह है कि अगर 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो सरकार लेस अकाउंटेबल बन जाएगी। अभी की तरह बार बार इलेक्शन में रिपोर्ट कार्ड देने का प्रेशर सरकार पर नहीं रहेगा। सवाल यह भी है कि क्या यह हमारा टाइम और पैसा बचाएगा या हमारा लोकतंत्र कमजोर करेगा। पर असली सवाल यह है कि इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या वन नेशन वन इलेक्शन हमारे लिए फायदेमंद होगा या बस ये एक बड़ा पॉलिटिकल गेम है? कमेंट योर थॉट्स और अगली बार तक स्टे क्यूरियस।